अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट में लेंगे हम ऑक्सीडेशन। तो देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इनमें से मैंने जो फर्स्ट लिया है वो है क्लासिकल कॉन्सेप्ट। तो देखो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी भी स्पीसीज के साथ ऑक्सीजन का एडिशन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन ऑक्सीडेशन कहलाता है, या किसी स्पीसीज के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो उस हाइड्रोजन का बाहर आना, रिमूवल होना उस हाइड्रोजन का, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का रिमूवल होना उस स्पीसीज का क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। ओके, और यही हमने डिफाइन किया है यहाँ पर कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद एनी स्पीसीज और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ स्पीसीज। मतलब जिस स्पीसीज के साथ ऑक्सीजन बॉन्डेड हो रहा है, ऐड हो रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एडेड हो रहा है, उस स्पीसीज का क्या कहलाएगा बच्चों? ऑक्सीडेशन। या किसी स्पीसीज से हाइड्रोजन बाहर आ रहा है, उससे रिमूव हो रहा है, या उसके साथ कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जुड़ा था वो रिमूव हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम उस स्पीसीज का क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। देखो किस तरह से एग्जांपल से देखते हैं कि Mg प्लस हाफ O2 इक्वल टू Mg। तो यहां पर ऑक्सीजन किसके साथ एडेड हो रहा है बच्चों? Mg के साथ। तो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ Mg। ओके, 2Na plus Cl2 gives 2NaCl। तो यहां NaCl के साथ एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मींस क्लोरीन बॉन्डेड हो रहा है, तो यहां किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों? Na का। Ag2O gives Ag plus O2। ओके, तो यहां पर हम किसका ऑक्सीडेशन लिखेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो गया बच्चों? ऑक्सीजन का। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा था? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम मींस Ag जुड़ा था, तो Ag अलग हो गया, रिमूव हो गया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो हम यहां लिखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन। जस्ट ऐसा ही Hi plus O2 इक्वल टू H2O plus I2। तो यहां किसका ऑक्सीडेशन दिख रहा है बच्चों? Hi का। क्यों? क्योंकि Hi के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड था, वो बाहर आ गया, रिमूव हो गया। तो ये जो स्पीसीज हैं जो ये पहले लिखी हुई हैं, ये या ये क्या हो रही हैं बच्चों? ऑक्सीडाइज्ड हो रही हैं। ओके, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन ही ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन का रिमूवल ही ऑक्सीडेशन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का बॉन्डेड होना ही ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का रिमूवल होना ही ऑक्सीडेशन है। ये है क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो कि एटम्स के एडिशन से रिलेटेड है, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आ जाते हैं ऑक्सीडेशन का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा यूज होगा जब हम रेडॉक्स इक्वेशंस को बैलेंस्ड करेंगे। ओके, उनको हाफ इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तब हमें इस इक्वेशन का, या हम एक आयनिक इक्वेशन के बेस पर रेडॉक्स रिएक्शन को सेपरेट करेंगे, उनको बैलेंस्ड करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा वहां पे। ओके, देखो ये कॉन्सेप्ट सीधा कहता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्पीसीज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ गिवन स्पीसीज। जिस स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है उस स्पीसीज का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। सपोज यहां देखें Fe का Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां रिलीज हो गए, रिमूव हुए Fe से, तो यहां ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बच्चों? Fe का। ओके, Cl- से Cl बन गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों Cl- का। Fe2+ से Fe3+ बन गया, तो यहां ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? Fe2+ का। 2 ऐसे S2O3 2- से S4O6 2- बन रहा है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, तो यहां ऑक्सीडेशन किसका हुआ? S2O3 2- का। FeCN6 4- से FeCN6 3- बन गया,
तो ऑक्सीडेशन किसका हो गया बच्चों, FeCl6 4- का। तो ये इस तरह से ऑक्सीडेशन सीधा सा है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे उसका ऑक्सीडेशन बढ़ता जाएगा। ओके देखो जैसे हम यहाँ एक शॉर्ट में ऐसा लिखें कि ये हमारे पास कोई एलिमेंट है E, ओके माइनस में था 2-, आपने उसको 1- में चेंज कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रिमूव हो गया, फिर और आपने 1 इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर दिया, E बन गया, फिर 1 इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर दिया, E+ बन गया, फिर E2+ बन गया। इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते जा रहे हैं। तो यहाँ से ये ऑक्सीडेशन है, यहाँ से ये ऑक्सीडेशन है, यहाँ से ये ऑक्सीडेशन है, यहाँ से ये ऑक्सीडेशन है। तो कितना भी इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव होते जा रहे हैं तो वो स्पीसीज लगातार क्या होती जा रही है बच्चों, ऑक्सीडाइज्ड होती जा रही है। कोई भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में तब तक ऑक्सीडाइज्ड हो सकता है जब तक कि उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। ओके उसके बाद का ऑक्सीडेशन बहुत ही टफ और बहुत ही हाई एनर्जी में ही हो सकता है। नॉर्मली केमिकल रिएक्शंस में हम देखेंगे कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के बराबर तक हो सकता है। तो यहां तक आप लिखें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं रिडक्शन। ओके तो रिडक्शन इट इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। मतलब जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस ही क्या है बच्चों, रिडक्शन। मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट विद स्पीसीज और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्रॉम एनी स्पीसीज इज कॉल्ड रिडक्शन ऑफ स्पीसीज। ओके ये डेफिनेशन है कि इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ द ऑक्सीडेशन। मींस रिडक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्लासिकल कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्लासिकल। ओके तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्रॉम एनी स्पीसीज और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम विद गिवन स्पीसीज। जो भी स्पीसीज आपको दी गई है या उससे जुड़ता हुआ दिख रहा है इज कॉल्ड रिडक्शन ऑफ गिवन स्पीसीज। सपोज CuO+C, तो यहाँ CuO+C से देख रहे हैं आप ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, किससे, CuO से। तो हम लिखेंगे रिडक्शन ऑफ CuO। H2O+C, H2+CO रिडक्शन ऑफ वाटर, वाटर से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं। Cl2+H2 2HCl, यहाँ हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है Cl2 के साथ, तो रिडक्शन ऑफ Cl2। HgCl2+Hg, Hg2Cl2 रिडक्शन ऑफ HgCl2 बिकॉज Hg के साथ Hg मेटल ऐड हो रहा है। कहीं पर भी मेटल ऐड होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ऐड होता है किसी स्पीसीज से, तो उस स्पीसीज का क्या होगा बच्चों, रिडक्शन। और ऑक्सीजन निकल रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम निकल रहा है, तो हम उसका क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो ये प्रोसेस बिल्कुल रिवर्स है ऑक्सीडेशन का। आप ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको रिवर्स लिख दें तो रिडक्शन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, इसी का एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट जैसे ऑक्सीडेशन का था वैसे ही रिडक्शन का है, ये भी जस्ट रिवर्स लिखा जाएगा। मींस एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एनी स्पीसीज इज कॉल्ड रिडक्शन ऑफ गिवन स्पीसीज। जो स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। सपोज Fe2++2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe, तो रिडक्शन ऑफ Fe2+। Cl2+2 इलेक्ट्रॉन 2Cl- रिडक्शन ऑफ Cl2। O1- प्लस इलेक्ट्रॉन O2- रिडक्शन ऑफ O-। FeCN6 3- प्लस इलेक्ट्रॉन FeCN6 4-। तो ये भी एक क्या है, रिडक्शन। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ओके तो फर्स्ट हम यहां ले रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो देखो बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन गेन करती है और अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को हायर से लोअर में चेंज कर लेता है।
समझ गए ना? ऐसा एटम, मॉलिक्यूल और आयन या एनी स्पीसीज विच गेन इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है एंड कन्वर्टेड इनटू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, और अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो जाए, वो स्पीसीज क्या है बच्चों? ऑक्सीडाइजर। जनरली आप इसे पहचाने कैसे, तो ये बता दूं मैं, अभी कुछ एग्जांपल बताऊंगा। फिर भी ऐसी कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है और वो इलेक्ट्रॉन किसी को ऐसी कोई भी स्पीसीज जो ऑक्सीजन को रिलीज करती है, समझ गए ना? ऐसी कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी आयन जो कि ऑक्सीजन को रिलीज करे और वो ऑक्सीजन किसी को जाके ऑक्सीडाइज्ड कर दे, तो वो ही क्या होगा? ऑक्सीडाइजर। ओके, तो यहां पर यही लिखा है मैंने कि द सब्सटेंस, आयन, एटम और मॉलिक्यूल दैट गेन इलेक्ट्रॉन एंड इज देयरबाय रिड्यूस्ड टू लो ऑक्सीडेशन स्टेट, और अपनी लो ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाए तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या सब्सटेंस व्हिच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर वो ऑक्सीजन निकलता है और किसी को ऑक्सीडाइज कर देता है तो हम उसे बोलेंगे क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे Fe3+ और Sn2+, तो Fe यहां से 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर हो गए बच्चों, तो हम कहेंगे Fe3+ एक क्या है? ऑक्सीडाइजर। H2SO4 डिकम्पोज्ड होता है और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, तो यहां पर जो H2SO4 वो क्या है? ऑक्सीडाइजर। सपोज यहां पर आप एग्जांपल सेकंड 2Na गिव्स 2Cl- + 2Na+, तो यहां पर ये क्या है बच्चों? ऑक्सीडाइजर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो समझ गए होंगे, ऑक्सीडाइजर वो है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, या फिर ऐसी कोई भी मॉलिक्यूल, आयन, स्पीसीज जो ऑक्सीजन रिमूव करे और वो ऑक्सीजन किसी को जाके ऑक्सीडाइज्ड कर दे, तो भी वो स्पीसीज क्या है? ऑक्सीडाइजर। तो यहां तक आप समझ गए होंगे और आप यहां से नोट करो। अब देखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजर्स मैं बता रहा हूं आपको जो कि यूज होंगे केमिस्ट्री में आगे, और इनमें से फर्स्ट है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, N2 है, O3 है। ये बता दूं कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजर है बच्चों, इससे ज्यादा ऑक्सीडाइजर कोई नहीं है पूरी पीरियोडिक टेबल में। दूसरे हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग एन एलिमेंट विद हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। आप देखोगे ऐसे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जिनमें सेंट्रल एटम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, वो भी कंपाउंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होता है। और हम देखेंगे KMnO4 है, K2Cr2 है, K2CrO4 है। आप ये देखोगे केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाले ऑक्सीडाइजर हैं। इसके अलावा Na2Cr2 है, ओके, H2SO4 है, HNO3 है, NaNO3 है, HClO4 है, CO2 है, SO3 है। ये सब क्या है बच्चों? ऑक्सीडाइजर। ये अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कर लेते हैं जब ये किसी दूसरे रिड्यूसर से मिलते हैं। इसके अलावा मेटेलिक ऑक्साइड, जैसे S ब्लॉक के जो ऑक्साइड्स हैं, CaO, MgO, CuO, इसके अलावा D ब्लॉक के कुछ ऑक्साइड्स हैं, P ब्लॉक के ऑक्साइड PbO2, ये सब क्या है बच्चों? ऑक्सीडाइजर। पेरोक्साइड्स एंड सुपरऑक्साइड्स आप देखोगे H2O2, Na2O2, KO2, BaO2, ये सब क्या है? ऑक्सीडाइजर है। BaO2 BaO+ O में जो है ब्रेक हो जाता है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स और ऑक्सो एसिड्स जैसे HClO, NaClO, ClO2, Cl2O7, N2O5, P2O5, ये सब क्या है बच्चों? ऑक्सीडाइजर्स। तो आप समझ गए होंगे, सीधा सा है, जिनमें ऑक्सीजन्स दिखते हैं और ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन दिखता है वो ऑक्साइड जो है ऑक्सीडाइजर होगा। तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं रिड्यूसर्स या रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो जस्ट ऑक्सीडाइजर का उल्टा मींस ऐसा कोई भी सब्सटेंस एटम्स के फॉर्म में हो सकता है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हो सकता है, आइंस के फॉर्म में हो सकता है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, रिमूव करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, सॉरी रिमूव नहीं, रिलीज करता है या लूज करता है, वही क्या कहलाता है? रिड्यूसर। या हम ऐसा कह सकते हैं कि एनी एटम, मॉलिक्यूल और आयन विच एक्सेप्ट्स
ऑक्सीजन फ्रॉम एनी गिवन स्पीसीज, एनी स्पीसीज, तो वो भी क्या है, रिड्यूसर। और यही डेफिनेशन है कि सब्सटेंस एटम एंड मॉलिक्यूल दैट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड इज देयरबाय ऑक्सीडाइज्ड इनटू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जब उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो जो भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रही होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। तो वहां वो एक क्या है, एक रिड्यूसर है, मींस जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है या ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है वही क्या है, रिड्यूसर। सपोज यहां देखें आप Fe3+ Sn2+ Sn4+ Fe2+, तो यहां Sn2+ अपनी 2+ से 4 स्टेट में जा रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो यहां पर ये रिड्यूसर है। यहां से आप देख रहे हैं कि Cu2O से ऑक्सीजन रिमूव होकर हाइड्रोजन में ऐड हो रही है, तो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है ऑक्सीजन को, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, रिड्यूसर है। यहाँ पर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिए क्लोरीन को और इस तरह से सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहाँ पर ये क्लोरीन क्या सोडियम क्या है, रिड्यूसर है। तो कोई भी स्पीसीज सीधा सा है जो इलेक्ट्रॉन किसी को देता है या किसी के ऑक्सीजन को स्वयं लेता है वही रिड्यूसर है। ओके, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट को रिड्यूस कर देता है किसी दूसरे की। तो जो ऑक्सीडाइजर होगा, ध्यान रखें, वो तो रिड्यूस होगा और जो रिड्यूसर होगा वो ऑक्सीडाइज्ड होता है। समझ गए ना? तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर याद रखना है। फिर से यहां मैं आपको एक बार बता दूं कि जो ऑक्सीडाइजर होगा बच्चों, यहां पर ऐसा ध्यान रखना है कि ऑक्सीडाइजर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड, और जो रिड्यूसर है ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड। ओके, जो ऑक्सीडाइजर है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रिड्यूस्ड हो जाता है, और जो रिड्यूसर है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए मतलब वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ देखें आप, ये लिखा है Fe2+, ओके, 3+ Sn, आपने देखा 2+ था Sn, चेंज इनटू 2Fe2+ Sn4+, तो यहां पर आपने देखा ये ऑक्सीडाइजर है, यहां पर ये क्या है बच्चों, रिड्यूसर है। ओके, यहां से यहां इसका क्या हो गया है, रिडक्शन, मींस ये क्या हो गया Fe, यहां पर ये क्या हो गया है, रिड्यूस्ड, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जाने पर इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं, तो यहाँ पर ये क्या हुआ है बच्चों, ऑक्सीडाइज्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ ये प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन किसका होता है, रिड्यूसर का, रिडक्शन किसका होता है, ऑक्सीडाइजर का। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ, बिल्कुल उल्टा याद कर लेना, तो यहाँ तक नोट करें। अब देखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट रिड्यूसर्स जो आप देखोगे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे भी यूज होंगे। तो पहला तो है कि ऑल मेटल्स, चाहे वो S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, किसी का भी मेटल हो, समझ लो, ठीक है, वो सारे मेटल्स रिड्यूसर होते हैं। एक फ्यू नॉन मेटल्स, कुछ ऐसे भी हैं नॉन मेटल्स जो रिड्यूसर है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, आयोडीन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ये सब क्या है बच्चों, रिड्यूसर होते हैं। हाइड्राइड्स, चाहे मेटल के हाइड्राइड हो या नॉन मेटेलिक हाइड्राइड हो, जैसे HiHbr नॉन मेटेलिक हाइड्राइड्स हैं, मेटल के हाइड्राइड्स हैं, ये भी क्या होते हैं बच्चों, रिड्यूसर होते हैं। और कुछ कंपाउंड्स भी हैं जैसे Hg2Cl2, SnCl2, FeSO4, Cu2S, FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट, ये सब क्या है, रिड्यूसर होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फ्यू, सभी नहीं है, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड, जितने भी एल्डिहाइड है वो सब रिड्यूसर होते हैं। ओके, क्योंकि इनमें जो कार्बन है वो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ ऑक्सो एसिड्स में है जैसे H3PO2, वाटर के साथ ऐड कर दोगे 4 हाइड्रोजन रिलीज कर देगा और फॉस्फोरिक एसिड में चेंज हो जाएगा, ये रिड्यूसर है। NO2, H2SO3, H2S2O3, Na2H2O3, ये कुछ ऐसे हैं ऑक्सो कंपाउंड्स जो कि रिड्यूसर है। कुछ ऐसी भी स्पीसीज हैं बच्चों जो ऑक्सीडाइजर भी हैं, रिड्यूसर। ये देखा गया कि इनकी एक इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, अपनी ये ऑक्सीडेशन स्टेट को ये आगे भी बढ़ा सकते हैं, पीछे भी ला सकते हैं, और वो दोनों की तरह वर्क करते हैं। जैसे H2O2,
H2O2 अगर PbS के साथ मिल जाए तो ये PbSO4 + 4H2, तो यहाँ देख रहे हैं -1 थी, अब यहाँ जाके -2 हो गई, या हम ये कहें कि यहाँ ऑक्सीजन की -2 स्टेट आ गई। तो जब H2O2 की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट -2 में जा रही है तो समझ जाए कि वहां पर H2O2 एक ऑक्सीडाइजर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का रिडक्शन चल रहा है। और यहाँ देखें आप H2O2 Ag2O के साथ मिला H2O4 Ag + O2, तो यहाँ पर इसकी -1 थी और अब यहाँ जाके क्या हो गई बच्चों 0। तो जहाँ H2O2 की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 जा रही है वहां पर वो क्या है रिड्यूसर की तरह है। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन चल रहा है। तो H2O2 O3 H2SO3 HNO2 NaNO2 Na2SO3 ये क्या है बच्चों ऑक्सीडाइजर भी हैं और रिड्यूसर भी हैं, जिनमें से आप देखोगे ओजोन है, SO2 है, H2O2 है। कई रिएक्शंस ऐसी मिलेंगी जहां पर इनका नेचर ऑक्सीडाइजर की तरह भी है और रिड्यूसर की तरह भी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर बताया, और ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडाइजर क्या है, रिड्यूसर क्या है, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इनको बिल्कुल क्लियर कर लो। अब हम कल पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, फिर हम आएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू।